तेरे माथे मुकुट विराज रह्यो, श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रह्यो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े रे, तो पे चढ़े रे, तो पे चढ़े रे दूध की धार, ओ धार। तेरे माथे मुकुट विराज रह्यो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरो पेड़ पेड़ विश्राम विश्राम। तेरे माथे मुकुट विराज रह्यो। बड़ा आनंद आया है, बड़ा आनंद। इन 7 दिनों में खूब आनंद लूटा। चंबल के तीर पर ये गिरिराज जी की पूजा का आध्यात्मिक अर्थ क्या है?
गिरिराज जी एरी मैया, गिरिराज जी में स्वयं भगवान ही दिख रहे हैं, ठाकुर जी कृष्ण भगवान, और पूजा कराने वाले भी हैं कृष्ण भगवान, और पूजा करने वाले भी हैं कृष्ण भगवान। अब यहां वेदांत का सिद्धांत कहता है कि जब व्यक्ति अपने साधनों को करते करते दुर्गुणों को मारते मारते, क्योंकि कंस के लगभग सब असुर समाप्त हो गए, गोकुल के सब असुर समाप्त हो गए। अब समझिएगा ये गोकुल क्या है? गवानाम इंद्रियाणाम कुलह समूह गोकुल, इंद्रियों का समूह ये शरीर, यही तो गोकुल है। और इसी में है अघासुर, बकासुर, शकटासुर, पूतना, ये सब इसी में है। और धीमे धीमे जो गोकुलवासी भगवान के समर्पित हो जाते हैं, फिर स्वयं भगवान उनके इन भीतर के दुर्गुणों को धीमे धीमे करके साफ कर देते हैं। सूरदास जी कहते हैं ना, अवगुण चितन धरो प्रभु जी मेरे, अवगुण चितन धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहो तो पार करो मेरे, अवगुण चितन अवगुण चितन धरो। सूरदास जी कहते हैं कि आपके हवाले मैंने अपना ये गोकुल कर दिया है, अब आप या मारो या छोड़ो, जो कुछ करना सो है। तो धीमे धीमे ठाकुर जी ने इस गोकुल में ही प्रवेश करके, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में प्रवेश करके, गोकुल में प्रवेश करके, और एक एक अवगुण को मारते गए। अब स्थिति यहां तक पहुंच गई, अवगुण जैसे खत्म होते चले जाएंगे, हमारे हृदय के विकार खत्म होते चले जाएंगे, तो स्थिति यहाँ तक बनेगी कि पहले भक्त अलग होता है, भक्ति का सामान अलग होता है, और भगवान अलग होता है। समझते चलिएगा, भक्त अलग, भक्ति का सामान और भक्ति अलग, और भगवान अलग। फिर धीमे धीमे भक्त और भक्ति तदाकार हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। जो कहते हैं, बोले जो तो चलतो फिरती भक्ति डोल रही है, जो तो चलतो फिरतो जो है भगवान को, भक्ति को स्वरूप है वो। बात समझ में आ रही होगी शायद। वाकई तादात्म्य इतना हो जाता है भक्त का और भक्ति का, फिर भक्ति और भक्त अलग अलग नहीं रहते। फिर क्या होता है, और जब आगे सीढ़ी बढ़ती है, जब ये सब अघासुर बकासुर और मरते हैं, जब हृदय बिल्कुल शुद्ध होने लगता है, तो फिर भक्ति भी और भक्त भी और फिर भगवान भी एक हो जाते हैं।
और पता है उस भक्त में फिर भक्ति, भगवान और गुरु ये उतर करके आ जाते हैं और उसको सब ये चार फिर एक ही हो जाते हैं। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। वेदांत की भाषा में कहें ध्याता, ध्यान और ध्येय, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों जब एक होते हैं तब व्यक्ति सचमुच में अपने जीवन की गिरिराज पूजा कर पाता है। ये है असली आत्मज्ञानी की गिरिराज पूजा। यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। पंडित जी, ऐसा बुद्ध पुरुष जो चतुर नाम, ये चारों एक में समा जाएं, ध्याता, ध्यान, ध्येय, ये सब एक हो जाए, ऐसा महापुरुष जहां बैठ जाएगा वहीं तीर्थ बन जाएगा। जो वो बोलेगा वो वेद बन जाएगा। जहां बैठ जाएगा वो तीर्थ बन जाएगा, जो बोलेगा वो वेद बन जाएगा, और जो उठा करके दे देगा वो भगवान बन जाएगा। वो पत्थर, वो औषधि दवा बन जाएगी, जो उठा के राख भी दे देगा ना। ऐसा सिद्ध महापुरुष, ये गोवर्धन की जो पूजा है। लेकिन जब तक ये स्थितियां नहीं बनती तब तक फिर पूजा भी होनी चाहिए, ठाकुर जी की आरती भी होनी चाहिए, भक्ति अलग होनी चाहिए, भगवान अलग होना चाहिए। लेकिन ये चरम सीमा जब पहुंचती है ना, कागभूषण जी महाराज को लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया। अतिशय रगर करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन तेव हो। बहुत बहस करी, तर्क कुतर्क वितर्क करी, तो लोमस जी को गुस्सा आ गया। बोले जा पक्षी हो जा, पक्षियों में भी चांडाल, चल मैं श्राप देता हूं। नहीं कछु भय न दीनता, न कोई डर लगा, न कोई दीनता आई, न घबराए। बोले आपका आभार। लोमस के पटल खुल गए कि मैं एक ऐसा सिद्ध महापुरुष होकर के मैं अपने दुराग्रह पे टिकाऊं, और ये श्राप पाने के बाद में भी ये ज्यों का त्यों है, तो इससे ज्यादा समदर्शी और कौन हो सकता है। ये भले ही श्रोता है लेकिन मुझसे बहुत ऊंचा है। ऐसे शिष्य को पाकर के लोमस जी की आंखें भर आईं। जब वो जाने लगे तो रोका, इधर आओ। और लोमस जी की आंखें भरी हुई देखी। कागभूषण जी ने कहा, गुरु जी आप ऐसे क्यों हो रहे हो, नर्वस, क्या बात है? बोले मेरे पास बहुत श्रोता आए, शिष्य आए, भक्त आए, पर तेरे जैसा मैंने तुझे श्राप दिया, न तुझे क्रोध आया, न मेरे प्रति अश्रद्धा हुई। तू पहले की ही भांति प्रणाम करके और श्रद्धा के साथ आगे जा रहा था। मैं दंग हूं बेटा। तुझे मेरे ऊपर क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आई, मुझसे
मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं हुई कि मैं इतना बड़ा संत होकर के क्रोध कर रहा हूं और तू सम रहा। क्या प्यारा उत्तर दिया काकभूषण जी ने। बाबा, निज प्रभु में देखहु जगत, के ही सना करहु विरोध। आप तो मेरे गुरु हो, सामान्य में भी मैं किसी से क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या मैं कर ही नहीं पाता। बोले क्यों? निज प्रभु में देखूं जगत, मैं कैसे क्रोध करता? तब लोमस जी ने कहा, बेटा सच में मैं पदवी पे गुरु की पे बैठा हूं, पर सच्चा संत तो तू है, तू तो मेरा गुरु होने लायक है। अब तू मांग क्या मांगता है? मैंने श्राप तो दे दिया, लेकिन मैं उसे वापस तो नहीं कर सकता, पर मैं तुझे कुछ वरदान भी देना चाहता हूं, बोल। तब काकभूषण जी ने कहा, जो आप ब्रह्म ज्ञान मुझे दे रहे थे ना, वो तो मुझे है ही, मुझे प्राप्त है, लेकिन उसके साथ साथ मेरी हार्दिक कितने जन्मों की एक ही इच्छा है। बोले क्या? लो लोचन भरे बिलो की अवधेशा, लोचन भरे बिलो की अवधेशा। आप मुझे ऐसा राम मंत्र दो और आशीर्वाद दो कि मैं एक बार जी भर के भगवान का दर्शन करूं, उनके साथ खेल लूं, उनके साथ थोड़े से दिन व्यतीत कर लूं, उनका अंग संग मिल जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोचन भरे बिलो की अवधेशा, तब सुनिहूं निर्गुण उपदेशा। तथास्तु बेटा, इसी रूप में, कौआ के रूप में मैं तुझे भक्ति देता हूं, और ऐसी भक्ति देता हूं कि तेरे जीवन में राम का दर्शन भी होगा, राम का स्पर्श भी होगा, और राम की कथा भी तेरे हृदय से निकलेगी। जा मेरा आशीर्वाद है। गरुण जी ने कहा था कि काकभूषण जी, जब आप जो है रूप बदलने में समर्थ हो, तो फिर जब कौआ के रूप काय लेके बैठे हो, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, कोई कौआ कहे। तो काकभूषण जी ने कहा, इस शरीर से मैंने राम की भक्ति पाई है, मैंने गुरुओं की कृपा पाई है, इसलिए ये शरीर मुझे बड़ा प्यारा है। पाने को तो मैं बहुत अच्छे शरीर ले सकता हूँ, पर अब भाई देखो, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाय भजिय रघुवीरा। जिस शरीर को पाकर के भगवान का भजन हो जाए, भगवान की भक्ति मिल जाए, वही सबसे सुंदर शरीर है, वही जन्म सबसे सुंदर है। बाकी तो है? तो जब अंतिम स्थिति आवेगी ना, तो काकभूषण जी की जो स्थिति है, निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध, ये स्थिति जब आती है तो चिदानंद रूप
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं। न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे। न मैं जिह्वा हूँ, न मैं घ्राण यानी नासिका हूँ, और न मैं नेत्र हूँ। न च व्योम भूमिर, न मैं भूमि हूँ, न च व्योम भूमिर, न तेजो न वायुः। तो क्योंकि शरीर पंच महाभूतों का है ना, इसलिए पांचों भूत गिनाए। तो फिर हो कौन? चिदानंद रूप शिवोऽहं द्वेषौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः। न मैं राग हूं न द्वेष हूं, मेरे अंदर न लोभ है न मोह है न मात्सर्य भाव है। और मैं चारों पुरुषार्थों में से भी कोई पुरुषार्थ नहीं हूं। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। चिदानंद रूप चिदानंद रूप चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं।
ऐसा महापुरुष कहता है, न मे मृत्यु शंका, न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेद, पिता नैव माता नैव न जन्म। न बंधुर्न मित्रः गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। ये है गोवर्धन पूजा का असली अर्थ है। ये ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय जब एक हो जाएं, गोवर्धन के एक पंक्ति में गिरिराज जी के सामने एक पंक्ति बड़ी प्यारी है। एक रूप ते पूजत कन्हैया, एक रूप ते पूजत कन्हैया, दूजे ते पूजवावे रे जसोदा तेरो छैया। दूजे ते पूजवावे रे यशोदा तेरो छैया। दूजे ते पूजवावे रे यशोदा तेरो छैया। एक रूप ते पूजत कन्हैया, एक रूप ते पूजत कन्हैया, दूजे ते पूजवावे रे यशोदा तेरो छैया। सुरपत पूजा वंद करा के, सुरपत पूजा वंद करा के, गोवर्धन पूजवा मेरे यशोदा तेरो छैया। हो यशोदा तेरो छैया। पूजत कन्हैया, एक रूप ते पूजत कन्हैया, दूजे ते पूजवावे रे यशोदा तेरो छैया। हो यशोदा तेरो छैया।
हमारी दादी कहती थी लल्लू राम कि ज्यादा मत हंसे नहीं तो नहीं रोएगा। हरि बोल। एक रूप ते पूजत कन्हैया, दूजे ते पूजवावे रे, यशोदा तेरो छैया। संत भगवान जितने बैठे हैं उन सबके चरणों में ये प्रसंग समर्पित करता हूं अद्वैत का। द्वैत में अद्वैत। जब गोवर्धन पूजा हो जाती है उसके बाद एक छोटा सा पर्दा रह जाता है, छोटा सा मल विक्षेप समाप्त हो जाते हैं और आवरण का छोटा सा पर्दा रहता है अविद्या का। और आवरण को हमारे यहाँ कहते हैं पट। बांके बिहारी के पट लग गए हैं, अब तो मंदिर के पट लग गए। पट माने होता है पर्दा। तो जब ठाकुर जी के जीवन में आ जाने के बाद धीमे धीमे एक एक करके विकार समाप्त होते जाते हैं और गिरिराज पूजा हो जाती है, उसके बाद फिर परमात्मा जो जो उनकी शरण में आए हैं उनका पट हरण कर लेते हैं, पर्दा हरण कर लेते हैं, चीर हरण कर लेते हैं। जब पट हट जाता है तो जीवो ब्रह्मैव ना परः, जीव और ब्रह्म एक हो जाता है, उसे रास कहते हैं। भगवान ने सब रास किया गोपियों के साथ में, लेकिन प्यारियों ये अविद्या बहुत आगे तक जाती है, पीछा नहीं छोड़ दी। भगवान का साक्षात्कार होने पर, सारे विकार मरने पर, पंडित जी एक विकार फिर भी रह गया। तासाम तत् सौभगमदम वीक्षमाणं च केशव। यदि किसी व्यक्ति को इस बात का भी यदि थोड़ा सा भीतर से ये आ गया न कि हम भगवान के बड़े नजदीक हैं, हम भगवान के बड़े भक्त हैं, या हम गुरु के बहुत नजदीक हैं, हम गुरु के बहुत प्यारे हैं, इतना भी आया तो भी ये माया सुपड़ा साफ कर देगी। कोई आदमी धोखे ते कहू अच्छे संत को, अपने गुरु को ने संगम फोटो के सेल्फी खींच ले जाए और फिर का रोकते रोकते वो कहू है फारे दो दुनिया है। ये अहंकार भी गर्त में गिरा देता है। यहां गोपियों को इसी बात का अहंकार हो गया कि भाई दुनिया छोड़ दी, लेकिन भगवान ने हम अपने संग रख के देखा, हम रास में हैं। तासाम, अब भगवान ने देखा कि उर अंकुरेऊ गर्भ तर भारी, ओ हो बोले तो उखाड़ना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। पंडित जी एक बार नारद जी ने भगवान से कही कि भगवान मैंने जिंदगी भर आपको भजन करो, पहले जन्म में भजन करो, मैंने आपसे कबू कछु नहीं मांगो, कहूं आप बता दो, मैंने आपसे जो आशा करी हो कि आप दर्शन दे दो, मैंने आपसे कछु नहीं मांगो। जिंदगी में पहली बार मैंने आपसे एक चीज मांगी, ब्याह। और ब्याहू मैंने यूं नहीं कही, मैंने तो यूं कही आपन रूप देव मोहि स्वामी, मैंने आपका रूप मांगा। जिंदगी में पहली बार मैं आपका अपना था और मैंने सारी दुनिया आपके लिए छोड़ रखी, बताओ आपके अलावा मेरा कोई हो तो।
और मैंने अपनो कोई आपके अलावा मान्यो हो तो जब फिर आपने में एक छोटी सी, और मैंने कोई गलत चीज नहीं मांगी, आपन रूप है। समझने की चेष्टा करिएगा, मैं एक बात कह रहा हूं। मैंने आपका रूप ही तो मांगा था। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि गुरुजी मैंने आपको एक फोटो ही तो मांगे हो, मैंने आपके संग एक सेल्फी तो मांगी है। भगवान कहते हैं कि तूने यदि मेरा रूप मांगा होता और मेरे लिए मांगा होता तो मैं तुझे बहुत जल्दी देता, लेकिन मेरा रूप तूने संसार के लिए मांगा। मेरा रूप, मेरा फोटो, मेरी सेल्फी तूने संसार के लिए मांगी और मैं तुझे दे भी देता। मैंने बहुतों को दिए हैं, मैं दे भी देता, पर मैंने इसलिए नहीं दिया कि तू मेरा अपना था। आगे चल करके इससे तू मुझसे छूट जाता और मैं तुझे छोड़ना चाहता नहीं था। नहीं, नारद जी के मन में जाई बताओ कैसो भगवान, मैंने जिंदगी में कछु नहीं मांगो है, एक बार केवल मैंने रूप मांगो, मैं अपना रूप दे दो उधार है, मैंने हमेशा के लिए नहीं मांगो, उधार दे दो है। भगवान ने कहा यदि तू मेरा न होता तो मैं दे देता, लेकिन तू मेरा था। मैं नहीं चाहता था कि तेरी माया के चक्कर में आकर के तू मेरा न रहे। अब जब नारद जी की समझ में आया ना बाद में, तब नारद जी ने कहा ठीक किया आपने, मुझे तो पता नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी, आपने ठीक किया। बोले फिर आपने मुझे चलो अपना रूप नहीं दिया, कोई बात नहीं, फिर बंदर क्यों बनाया? तब भगवान ने कहा कि तू आजीवन के लिए बंदर बनना चाहता था। नार विवश नर सकल गुसाई, नाचै नट मरकट की नाई। तो मैंने सोचा दुनिया को बंदर बनेगा, माया को बंदर बनेगा, जाते मैं अपना ही बंदर बना लूं थोड़ी देर के लिए, तो दुनिया को बंदर बनवे थे बच जाएगा। पता है नारद जी की ये घटना हुई थी ना, तो नारद जी की जब ये घटना घटित हुई और जब रामावतार के लिए गौ माता का रूप धारण करके धरती गई और देवता लोग गए, भगवान ने कह दी ठीक है मैं आ रहा हूं अवतार लेके, तो सब देवता जो है ब्रह्मा जी ने कही भाई कि जब भगवान नर बन के आ रहे हैं तो तुम कम से कम बानर तो बनो। तो शंकर भगवान ने बंदर को रूप धारण करो। शंकर सुवाना। एक दिन राम जी ने पूछा हनुमान जी से, हे भोलेनाथ आप आए भी तो बंदर को रूप धारण करके क्यों आए, कोई अच्छा रूप धारण कर लेते। तो भगवान ने कहा, शंकर भगवान हनुमान जी ने कहा कि मैंने देखा था कि आप अपने भक्तों को बंदर बनाते हो, अपना बंदर बनाते हो तो आपको अच्छा लगता है, तो मैंने अपने आप को पहले की माया को बंदर नहीं बनना पड़े, ताकि पहले आपको बंदर बन के आ गो। एक संत कह रहे थे, राजेश्वरानंद जी महाराज, वो कह रहे थे हनुमान चालीसा में कहते शंकर सुमन, बोले वो तो अच्छी बात है, लेकिन और अच्छा हो जाएगा यदि कहें तो शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन।
तासाम तत् सौभगमदम् वीक्षमाणं च केशवम्। गोपियों में दो विकार आए, मदम च मानम, मद और मान, और वीक्षमानम च केशव। भगवान ने जब उनको देखा, वीक्षमान देखा, और विकारों को देख करके उनको उखाड़ने के लिए भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए, छुप गए। अब एकदम गोपियों में हाहाकार मचा कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अच्छा, कोई वैसी होती तो चलो कोई बात ना, इतनी देर संग में जाए तो नहीं, बढ़िया, चलो लौट चलो घर अपनी। लेकिन ये जब आई थी ना, तो गोपी गीत की एक पंक्ति बड़ी प्यारी,